बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ डाटा बेस इन डाटा साइंस। डाटाबेस के बारे में हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और उसकी दो कैटेगरीज मतलब टाइप्स भी हमने डिस्कस की थी। आज हमारे पास टॉपिक है रोल ऑफ डाटाबेस इन डाटा साइंस। मतलब डाटा साइंस में डाटाबेस का क्या रोल है। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंटिस्ट रिलाइड ऑन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। पहले पहले क्या होता था, मतलब जब डाटाबेस नहीं आई थी तो मैनुअली जो है वो फाइल सिस्टम रखी गई थी, ठीक है, जिसमें हमें डाटा को स्टोर करना होता था और मैनेज करना होता था। तो दैट वाज टू मच डिफिकल्ट कि मैनुअली जो है वो कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वो भी डिलीट करेंगे, और उसके बाद अरेंज करना हो डाटा को और ऐड करना है तो वो भी डिफिकल्ट चीज होती थी। तो विदाउट अ स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ स्टोरिंग डाटा इट वुड बी अ लिटिल यूज। This is why database were introduced to manage and store large amount of data. Large amount of data को store करने के लिए database बनाएगी। इसमें easily जो है वो data store भी किया जा सकता है और easily हम update भी कर सकते हैं, तो duplication भी नहीं होती इसके अलावा। First database management system was developed in 1960s। दो की रीजंस हैं कि डाटाबेस जो है वो ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुई है। एक तो डाटा जनरेशन के अंदर इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, रिसेंट ईयर्स में। जाहिर सी बात है जितना डाटा होगा और उसको डाटाबेस में रखना इजी होगा। डिपेंडेंसी ऑफ डाटा साइंस ऑन डाटा का पे जो है वो डाटा साइंस का डाटा पे डिपेंड ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से डाटाबेस की ज़रूरत पड़ रही है। टू बेटर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटाबेस इन आवर डेली लाइव्स, लेट अस सुपरमार्केट की एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं वैल्यूएशन, तो नीचे आपके पास जो है वो केस स्टडी है इसी से रिलेटेड। तो केस स्टडी में क्या है, केस स्टडी फॉर यूज केस ऑफ database and data science. In the old days, people used to buy their necessity from various shops. बहुत सी शॉप से अपनी ज़रूरियात की चीज़ें जो है वो लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड टू बाय अ कैलकुलेटर, अगर आपको कोई बॉक्स ऑफ योगर्ट या कैलकुलेटर या शू पॉलिश लेना है या स्कूल यूनिफॉर्म में से कुछ लेना है, तो यू वर सपोज टू विजिट 4 वेरियस शॉप्स। तो बार बार आपको हर जो 3-4 शॉप्स की तरफ जो है वो विजिट करना पड़ता था, ठीक है, करना होता था। Such shopping was never an enjoyable experience because shops often had less space for customers. अक्सर शॉप्स में कस्टमर्स के लिए स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, गैदरिंग बहुत होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, ठीक है, और मतलब डिफरेंट शॉप्स में विजिट करना और बार बार एंड मालूम करना कि क्या इन है प्राइस, and they had to wait for the shopkeeper to find their desired item। और ये भी चीज़ है, अगर जो है वो रश ज़्यादा है तो शॉपकीपर का वेट भी हमें करना होता है अपनी डिजायर्ड आइटम जो है वो कि हमें ये निकाल के चेक करवाएं उसके लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरमार्केट हाउएवर चेंज दैट। सुपरमार्केट ने क्या किया, एज दे मेड शॉपिंग मच मोर प्लेजेंट बाय डिस्प्लेइंग ऑल द प्रोडक्ट्स इन लार्ज स्पेस एंड मेकिंग देम इजीली एक्सेसिबल टू कस्टमर्स। जो आपके पास सुपरमार्केट्स हैं उनसे क्या हुआ, सुपरमार्केट के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, आपको पता है आजकल ये ऑल प्रोडक्ट्स होते हैं और स्पेस भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, ठीक है, पोर्शंस भी बने हुए होते हैं अक्सर के नीचे वाले आइटम में ये चीज़ें, नीचे वाले पोर्शन में ये चीज़ें होंगी, ऊपर वाले पोर्शन में ये होगा, उससे ऊपर में ये होगा, ठीक है। तो मॉल्स में और जो आपके सुपर मार्केट्स हैं उसमें ये चीज़ होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर अपनी मर्जी की चीज़ जो है वो एक्सेसिबल होती है हर कस्टमर के लिए, तो अपनी मर्जी की चीज़ जो है वो पिक कर सकता है। एज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स इन सुपर मार्केट इंक्रीज्ड, और इतनी कम प्रोडक्ट्स भी नहीं होती हैं कि कस्टमर जो है वो सारे ना खरीद सकें जितने भी आए। द नीड ऑफ डाटाबेस सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल परचेजेस बिकम क्रिटिकल। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी मार्केट है उसमें कस्टमर्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा लगी रखी हुई हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, हर पोर्शन में अलग अलग चीज़ें हैं, तो इस सब को मैनेज करने के लिए डाटाबेस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी।
डेटाबेस सिस्टम में ये सारे प्रोडक्ट्स और इन सब का रिकॉर्ड रखना था कि कितनी चीज़ें जो है वो परचेज हो चुकी हैं, कितनी रहती हैं, कितनी हमें और आइटम्स लाने चाहिए, कौन से आइटम ज़्यादा चल रहे हैं, किसको ज़्यादा जो है वो रखना चाहिए, एंड दिस एंड दैट ऑल रिकॉर्ड जो है वो फिर डेटाबेस के अंदर रखना ज़रूरी हो गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, डेटाबेस जो है वो बनाई गई और ये डाटा साइंस ने हेल्प की। डाटा साइंस प्ले क्रूशियल रोल इन डिटरमिनिंग द प्लेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स इन वेरियस शेल्व्स ऑफ द सुपरमार्केट। ऑब्वियसली सुपरमार्केट के अंदर वेरियस शेल्व्स में कौन से वेरियस प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं उनको डिटरमिन करना डाटा साइंस ने इजी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द डाटाबेस विल गाइड अस टू प्लेस प्रोडक्ट्स विद लेस शेल्फ लाइफ इन द मोस्ट इजीली एक्सेसिबल शेल्फ। मतलब उसने गाइड किया कि जो प्रोडक्ट्स जिनकी एक्सपायरी जो है वो कम है वो ज़रा नीचे रखे जाएं, एक्सेसिबल हों। ठीक है, बजाय इसके जो जिनकी एक्सपायरी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है जो प्रोडक्ट्स उनको ज़रा ऊपर रखा जाए और जो नीचे वाले शेल्फ में वो रखी जाए जिनकी जो एक्सपायरी डेट है वो कम है। Similarly, predictive analysis provides adequate guidelines that which products would be in high demand in which season और मंथ। ये भी मैंने बात की कि किस मंथ या सीजन के अंदर हाई डिमांड किसकी है, कौन सी ज़्यादा मतलब परचेज हो रही है, किस कौन सी ज़्यादा जो है वो चल रही हैं, ज़्यादा बिक रही हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी और इसकी चीज़ प्रिडिक्शन भी एनालिसिस भी जो है वो डाटा साइंस ने की और हेल्प की इसमें। इन पाकिस्तान ड्यूरिंग मंथ्स ऑफ रिलीजियस एंड national festivals, the demand of food items and clothing increase as per compared to rest of the year. तो जब रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं या नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं तो पाकिस्तान में क्या होता है, फूड की डिमांड और इसके अलावा जो क्लॉथिंग्स की डिमांड है उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्लॉथिंग्स की डिमांड भी क्लॉथिंग्स की ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उस हिसाब से वो क्या करते हैं, इस पे कोई मतलब टिक लगाना शुरू कर देते हैं। बाय एनालाइजिंग सेल्स डाटा फ्रॉम डिफरेंट सुपरमार्केट ब्रांचेस, supermarket owners can identify which product need to be stocked in large quantities। कौन सी ज़्यादा जो है वो स्टॉक हो रही हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, कौन सी प्रोडक्ट ड्यूरिंग विच मंथ द सेल्स आर हाईएस्ट। डिटरमिन द मंथ विद द हैवीएस्ट कस्टमर ट्रैफिक। हैवीएस्ट कस्टमर ट्रैफिक के साथ को मंथ्स को डिटरमिन करना और ग्राफ प्लॉट करना मंथ और ग्रॉस इनकम के दरमियान, ये ज़्यादा इजी और बेटर हो गया। किसकी मदद से, ये डाटा साइंस की मदद से। क्लियर, होप सो आपको हो रहा होगा। The analysis showed that the sales were highest in the month of festivals। festivals के months में जो है वो ज़्यादा सेल्स होती है, ये एनालिसिस शो किया गया और इस तरह से डाटा साइंस ने जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट सुपरमार्केट के ऑनर्स को दिया एज वेल एज कस्टमर्स को भी इससे बहुत बेनिफिट हुआ। ठीक है, ये डिजायर्ड आइटम उन्हें हर जगह नहीं जाना पड़ता बल्कि एक ही जगह पे सारी आइटम्स मिल जाती हैं। who can find their desired items easily। होप्स आपको इसकी समझ आ गई है। अब ज़्यादा शॉप्स में नहीं लोग जाते, बल्कि ग्रॉसरी की चीज़ है या कोई आपके पास वेजिटेबल्स वगैरह लेने हैं या कुछ भी ख़रीदना हो, लेना हो, तो सब कुछ मीट है, सब कुछ एक ही सुपरमार्केट से ले लिया जाता है। हो गया होगा आप होप सो आपको। तो ये आपके पास जो है वो एक ग्राफ है छोटा सा, मंथली इनकम पर ऑल सुपरमार्केट्स इन स्मॉल टाउन इन पाकिस्तान। इसमें अब जनवरी 23 में फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स की ये है और क्लॉथिंग एंड फूड वेयर्स की आपके पास ये है। इसी तरह से जैसे मंथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब मंथ टू मंथ जो है वो वेरी कर रही है और किसी में आपके पास क्या कहते हैं, क्लॉथिंग और वो कम हो जाती है, किसी में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इनकम उस हिसाब से फूड आइटम्स और क्लॉथिंग और फूड वेयर किस मंथ में कितनी हो रही है, ये यहाँ पे जो है वो किया गया, गेस लगाया गया, बिलियन किया। तो ये छोटा सा आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो, बस ऐसे जो आप क्या लो अज्यूम किया गया है। ठीक है, ऐसे लगाया गया, मतलब एक ग्राफ एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो शो किया गया है यहाँ पे समझाने के लिए।
Data collection and data science. Data collection in data science क्या है? Data collection is the process of collecting information from relevant sources to find solution to the given statistical inquiry. स्टैटिस्टिकल जो गिवन इंक्वायरी होती है उसका सोल्यूशन हासिल करने के लिए रेलिवेंट सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और ये कलेक्शन जो होती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये डाटा कलेक्शन कहलाता है. कलेक्शन ऑफ डाटा इज फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. मतलब इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? डाटा कलेक्ट करना. कोई भी चीज़, कोई भी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन या कुछ भी ऐसे कर रहे हैं तो डाटा कलेक्शन जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है. डाटा कलेक्शन मेथड्स जो है वो दो कैटेगरीज के होती हैं. पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. दो सोर्सेज होती हैं, ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के लिए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स हमने डिस्कस किया था. इट इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द डाटा सोर्स और वाया डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द रेस्पोंडेंट. रेस्पोंडेंट क्या है? रेस्पोंडेंट आपके पास एक ऐसा पर्सन होता है. ये तो डेफिनेशन थी ना यहाँ तक इस प्राइमरी डाटा कलेक्शन की. तो ये आपके पास रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन. रेस्पोंडेंट क्या है? रेस्पोंडेंट ऐसा पर्सन होता है जिससे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इंक्वायरी इज कलेक्टेड. जिससे जो है वो इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं ताकि इंक्वायरी के लिए जो है वो हमें जो ज़रूरत होगी वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं. तो वो जो पर्सन कर रहा होगा वो रेस्पोंडेंट कहलाएगा, जिससे मतलब लिया जा रहा होगा. सम कॉमन प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स कौन कौन से हैं आपके पास? कॉमन सी बात है, ये तो आपके पास के जो प्राइमरी कलेक्शन इसमें सर्वे और क्वेश्चनर के जरिए से हमने पहले भी डिस्कस किया था. इसके अलावा इंटरव्यूज के जरिए से हम ले सकते हैं, और ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स, फोकस ग्रुप्स, सेंसर्स, आईओटी डिवाइसेस, बायोमेट्रिक जो डिवाइसेस हैं इनसे इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है बाय मींस ऑफ प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड. ठीक, ओके. नेक्स्ट आपके पास इसको आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इंटरव्यूज में इंडिविजुअली हम सामने बिठा कर लेते होते हैं. ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंट, अब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होते हैं डिफरेंट, तो उधर से जो हमारी कंक्लूजन निकलती है वो चीज़ आती है. मतलब इस तरह से ये सारा है. ठीक है, तो होप्स आपको इसका समझ आ रहा होगा. सेकेंडरी डाटा जो कलेक्शन मेथड है इसमें इन्वॉल्व होता है यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर सम पर्पस. कुछ किसी मकसद के लिए किसी ने जो है वो कलेक्ट किया डाटा और हम उसे यूज कर रहे हैं. ये पीछे भी बहुत एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ पिछले टॉपिक में कि इसमें क्या होता है कि जैसे इंटरनेट पे जो डाटा पड़ा होता है वो हम यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, कोई भी अपना जो है वो थीसिस लिखने के लिए या डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो आपके पास हम जो यूज कर रहे हैं तो, किसी वेबसाइट से या किसी सर्च इंजन से, तो वो सेकेंडरी सोर्स है. सच डाटा is usually available in the form of published material like research paper, books, websites, etc. Some common जो आपके पास होती हैं वो कौन कौन से हैं? Published sources, online database, government and institutional records, survey and questionnaire conducted in the past. जो past में conduct हुए हैं वो questionnaire और surveys, social media data, post, publicly available data, पास्ट रिसर्च स्टडीज, ये सारे इसमें आ जाते हैं. ठीक है, होप सो आपके इसकी समझ आ गई होगी. अगला आपके पास नेक्स्ट टॉपिक डाटा स्टोरेज है. ये जो आपके पास डू यू नोस है ये सारे इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करेंगे हम जब क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे तो. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डाटा स्टोरेज है. आफ्टर डाटा कलेक्शन, effective storage of data is essential step for managing and analyzing the large volume of data. लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को एनालाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए जो सबसे पहला काम होता है वो डाटा को स्टोर करना होता है. ठीक है, कलेक्ट कर लिया हमने डाटा, अब हमें इसे स्टोर भी तो करना है ताकि फ्यूचर में हमें जो हम भी यूज करना है वहाँ हम यूज कर सकें इसको. There are various data storage methods according to the nature of the data. डाटा के नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि हम कैसे डाटा को स्टोर करते हैं. अब इसमें डाटाबेस में हमने डाटा स्टोर करना है, डाटा वेयर हाउस में करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स में करना है, या क्लाउड में रखना है, हमने क्लाउड बेस्ड डाटा स्टोरेज है, ठीक है, या ब्लॉकचेन में करना है. तो ये डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं डाटा को स्टोर करने के लिए. रिलेशनल या नो एसक्यूएल यानी कि नॉन रिलेशनल.
ठीक, ये एसक्यूएल और नो एसक्यूएल आप पीछे ये जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो ये जस्ट आपके पास नाम है तो आप नाम ही डिस्कस जो है वो देख लेंगे, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। डाटा विजुअलाइजेशन, ये डाटा विजुअलाइजेशन तो भी हम जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है, विजुअलाइज यानी कि जिसे हम देख सकेंगे, अच्छे से विजुअलाइज कर सकेंगे, इनसाइट मीनिंगफुल इनसाइट ट्रेंड और पैटर्न फ्रॉम द डाटा, डाटा से हम पैटर्न या ट्रेंड क्या चल रहा है, इनसाइट क्या है, मीनिंगफुल वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, और वो भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, जिसमें विजुअल एलिमेंट्स विच हेल्प इन डाटा विजुअलाइजेशन, लाइक इसमें चार्ट्स आते हैं, ग्राफ्स, मैप्स, फिगर्स और डैशबोर्ड वगैरह, इस तरह की चीजें जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक हो गया। आपके पास समरी स्टैटिस्टिक्स, in it is information about data is in a sample, सैंपल के अंदर जो डाटा के मतलब हमारी इंफॉर्मेशन है वो कहलाती है समरी स्टैटिस्टिक्स। इट कैन हेल्प अंडरस्टैंड द वैल्यूज बेटर, वैल्यूज को बेटरली अंडरस्टैंड करने के काबिल बनाता है। मे इंक्लूड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या है, उसमें मिनिमम कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है, उसकी मीन वैल्यू कौन सी है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, करस्पॉन्डिंग जो डाटा कलेक्ट किया हमने उसका। ठीक है, समरी स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स, आउटलायर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज इन द डाटा सेट, डाटा सेट के अंदर वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सब अंडरस्टैंड करना स्टैटिस्टिक हेल्प करती है इसमें। ठीक, रिक्वायरमेंट ऑफ समरी स्टैटिस्टिक्स, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, समरी स्टैटिस्टिक प्रोवाइड करती है क्विक ओवरव्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, किस किस्म का उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट लीड्स टूवर्ड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा क्लीनिंग, डाटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर सिलेक्शन एंड डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा को विजुअलाइज करना है, फीचर्स उसके सिलेक्ट कौन से करने हैं, डाटा क्लीनिंग का जो मेथड है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेटरली ये आपको हेल्प करती है। ठीक हो, सो आपको इसकी समझ आ चुकी। अब क्वेश्चन बैंक्स की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले आपके पास है जी के इसमें आपने बताना है ये रोल डेटाबेस का। ठीक है, इसकी समरी यहाँ पे आप बता देंगे कि रोल क्या है डेटाबेस का, और उसके बाद टू रीजनिंग डेटाबेस को हम जो है वो क्यों ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो ये आपके पास इसकी रीजनिंग है, रैपिड इंक्रीज और डिपेंडेंसी और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए डेली लाइफ में हमें ये एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट केस स्टडी के लिए केस स्टडी भी आपके पास आ सकती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हो गए, एक तो रोल इटसेल्फ क्वेश्चन है, ठीक है, और रीजंस टू व्हाई टू यूज डेटाबेस इन आवर डेली लाइफ इन नेक्स्ट या इन पॉपुलर इन नेक्स्ट ईयर्स। ठीक, और उसके बाद केस स्टडी का एक क्वेश्चन आपको बस ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और सर्वे की डेफिनेशन है यहाँ पे आपके पास, इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, द बेसिक पर्पज ऑफ सर्वेज टू कलेक्ट डाटा टू डिस्क्राइब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डाटा की जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए सर्वे किया जाता है। ये पर्पज है इसका। पर्पज ऑफ सर्वे एक अलग से टॉपिक, सर्वे की डेफिनेशन ऊपर आपके पास थी, और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें शामिल, यूजफुलनेस है, क्वालिटी डाटा की, प्राइस और काइंडनेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें शामिल इसमें हो जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। इट इंक्लूड्स आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम मैनी पीपल, बहुत से पीपल से सर्विस या जो भी प्रोडक्ट है आपकी जिसके बारे में आप क्वेश्चन ये सर्वे बना रहे हो उसके बारे में क्वेश्चंस जो हैं वो किए जाते हैं। ठीक है, और ये केस स्टडी तो सच इसमें फुली आपके पास आ जाएगा कि डिस्क्रिप्शन इसकी। ठीक है, इसके अलावा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपरमार्केट में जो है वो डाटा साइंस किस तरह से हेल्पफुल होती है, कहाँ कहाँ हेल्प करती है। ठीक है, और इसके ग्राफ बनाए हैं वो, और ये चीज़ आपके पास इम्पोर्टेंट प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, ये डाटा कलेक्शन की डेफिनेशन है। सबसे पहले आपके पास डाटा कलेक्शन की डेफिनेशन के बाद आपने कलेक्शन ऑफ डाटा जो फर्स्ट स्टेप है वो, और यहाँ पे 2 कैटेगरीज आपके पास, 2 टाइप्स हैं डाटा कलेक्शन की, ये सोर्स ऑफ डाटा की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं ये यहाँ पे आपको बताया गया। ठीक है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन आ गई प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स की,
उसमें रेस्पोंडेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन या ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है अगर आए भी तो। और उसके बाद आपके पास सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड की डेफिनेशन, और उसके बाद आपके पास इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी मतलब हम कहेंगे मेथड्स को, ये सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड किस किसको कहेंगे। उसके बाद ये डिफरेंस है आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर की डेफिनेशन है यहाँ पे, डू यू नो में, investigator is the person who conducts the statistical inquiry. स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए जो पर्सन इन्वॉल्व होता है वो इन्वेस्टिगेटर कहलाता है। एन्यूमेटर क्या होता है, जो कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस, एनालाइज करने के लिए जो इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। इन्वेस्टिगेटर नीड द हेल्प ऑफ सम पीपल, दीज पीपल्स आर नोन एज इन्यूमरेटर्स। अब इन्यूमरेटर वो पर्सन होता है जो इन्वेस्टिगेटर को जरूरत होता है हेल्प के लिए, ठीक है, क्यों, ताकि एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके, कलेक्ट की जा सके, ठीक। तो ये आपके पास डेफिनेशंस होंगी इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमेटर की। और डाटा स्टोरेज की मेथड्स कौन कौन से हैं, ये नाम आपके पास, ठीक, कि क्यों डाटा स्टोरेज के मेथड्स कौन कौन से, किस किस तरीके से जो है वो हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और डाटा विजुअलाइजेशन का जो हम पहले भी कर चुके हैं डेफिनेशन, तो ये तो आपके पास आ जाएगी। और उसके बाद समरी स्टैटिस्टिक क्या होती है और वो किस तरह से रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो क्यों ज़रूरी है, ठीक। तो ये आपके पास आ जाएगा कि ये बेटर अंडरस्टैंडिंग डाटा क्लीनिंग के और डाटा प्रोसेसिंग, फीचर सिलेक्शन और डाटा विजुअलाइजेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। होप सो आपको इसका क्लियर हो चुका होगा अब तक जितना भी था। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी किस्म की भी, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट करें, क्वेश्चंस करें, अपनी राय का इजहार दें। नेक्स्ट जो आपके पास है कि वीडियो वो आपको जल्दी चाहिए वो आप बताएं। और यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं आ रही स्पोर्ट्स चैप्टर की, तो भी आप बताएं। ये ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से, ठीक है। तो जिन्होंने साथ में स्टैट रखा हुआ है तो उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल होगा ये जो टॉपिक, ये चैप्टर है। वहाँ पे भी ये जो है वो गाइड आपको करेगा और यहाँ पे भी आप वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है ईच एंड एवरी डेफिनेशंस वगैरह, ठीक। और इसको आप याद कर ले। और इससे रिलेटेड इंशाल्लाह अब हाँ ये एक ही टॉपिक आपके पास रह गया, बिग डाटा। नेक्स्ट बिग डाटा के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चंस करें, कमेंट करें, अपने राय का इजहार करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।